हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। वो कह रहे हैं कितने तीन डिजिट वाले नंबर, तीन डिजिट वाले कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ये एपी का सम है, हमें पता है एपी का सम है। एपी की डिमांड क्या होती है, हमारे पास A1 A2 और A3 होना चाहिए और साथ में लास्ट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर। अब थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, ये चीज हमारी क्लियर होगी। मतलब हमारे पास पहला पहला डिजिट दूसरा डिजिट आ जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, और लास्ट का डिजिट भी। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 100 से। और 100 से लेके आप सबसे पहले क्या करें, 100, 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9 इनफ है। इसके बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट का डिजिट कहाँ जाएगा, लास्ट वाला डिजिट कहाँ जाएगा, 999 पे जाएगा। इसमें आपने एक चीज नोटिस करनी है, आपका जो पहला डिजिट आएगा 7 से डिवाइड करके, वो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो कौन सी टर्म पे आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो मेरे को पता है कि 105 है। ठीक है, बट आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। अब मेरा कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन में डिफरेंस तो होगा ना, पर आपके टेबल्स का पक्का होना जरूरी है। अब सपोज करो आपने 100 से डिवाइड कर दिया 7 को। ठीक है, 7 में जो 7 3 30 आता है, 7 के टेबल में नहीं आता। 101, 7 वन जो 7 3 31 भी नहीं आता। यहाँ पे 2 7 वन जो 7 3 2 32 भी नहीं आता 7 के टेबल में। ठीक है, 3 7 वन जो 7 3 33 भी नहीं आता। अब यहाँ पे कर लेती हूँ 104, 7 वन जो 7 3 34, 7 4 जा 28, 7 4 जो 28, 34 भी नहीं आता। बेसिक बात ये है। ठीक है, इसके बाद 7 105, 7 वन जा 7। ठीक है, 3 35 आता है, 7 5 जा 35। ठीक है, 35। तो अब 105, ये समझ आ गया, पहला डिजिट हमारा 105 है। A1 हमारा क्या है, 105। अब एक चीज आप नोटिस करना, पहली डिजिट निकालने के लिए, मतलब आपको अपना A1 निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ा हर किसी को 7 से, डिवाइड करना पड़ा 7 से। तो कितने के बाद आया 7, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आया। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो लास्ट है ना 999, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 नंबर का 999 ही है, इससे आपने 5 को माइनस कर देना है। मैं आपको बताती हूँ, 5 को आपने माइनस कर देना, 9 में से 5 किया 4, 9 9। ठीक है, अब ये देखो, एक आपकी कंफर्मेशन के लिए 994, 7 7 वन जा 7, 2 7 4 जा 28, 9 में से 8 किया 1, 7 2 जा 14। ठीक है, तो मतलब 994 हमारा लास्ट डिजिट आ गया। कैसे आया, जो A1 हमारा निकला था वो कौन से प्लेस पे आया, वो 5th प्लेस पे आया, 100 से 5th प्लेस पे आया। तो हमने लास्ट का डिजिट निकालने के लिए क्या किया, उसे 5 से माइनस कर दिया, उससे हमने 5 से माइनस कर दिया। ये आपको अपना अंदाजा लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई भी सम आता है तो आपने सीधा ये ट्रिक अपनानी, ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 पे A1 आया, लास्ट टर्म हमें मिल गई, 5 से माइनस करके 994, जिसको मैंने आपको डिवाइड करके भी बता दिया कंफर्मेशन के लिए। आप कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो, ये है कि आपको इमीडिएट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें हमारा कितना टाइम कंज्यूम हुआ, हमारे यहाँ पे कितना टाइम, पहले हमने 100 से किया, 100 से किया, 100। अगर आपके टेबल पक्के होते तो आप एक अंदाजा लगा लेते कि 7 के टेबल में क्या क्या आता है। 12 से 84, 13 से 91। ठीक है, इसी तरीके 14 15, इस तरीके से आप टेबल ले लेते हैं। तब तो आपका अंदाजा लग जाता कि यार ये आता है, एक बार 7 से डिवाइड करके देखता हूँ तो भाई, या देखती हूँ तो भाई 105 पे मेरा ये आ गया है। ठीक है, बट अगर टेबल पक्के नहीं तो आपको एक एक चीज को 7 से डिवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। पर जो लास्ट का डिजिट है वो 994 कैसे आया, आपने ये देखना है आपका A1 कौन सी प्लेस पे आया, 1 2 3 4 5, 5th प्लेस के बाद आया। तो मतलब आपको लास्ट डिजिट को 5 से माइनस करना है, जो नंबर आएगा उसको आपने 7 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर पूरा पूरा चला जाता तो आपका हो गया।
ठीक है, मीन्स आपका A1 आ गया और AN आ गया। अब AP की नीड क्या है, हमें A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए। अगर हमारा A2 आ जाता है तो A3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो मैं बता देती हूँ। अब क्या करना है, आपने 105 से कर दिया, अब इसमें आप 5 और प्लस कर लो। क्यों, एक अंदाजन 1 2 3 4 111 10 11, ठीक है। 5 आप प्लस कर लो, अगर 106 से 5 प्लस किया 111, ठीक है। यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। 7 7 1 7, 11 में से 7 गया 4, 41 नहीं आता। 112, 7 1 7, ठीक है। तो 11 में से 7 गया 4, 42 आता है 6 पे, ठीक है। अगर आपके टेबल पक्के होते तो आप, ये वाली चीज आपकी पहले मैं बता देती हूँ, सॉरी ये बीच में मैंने इंटरप्ट कर लिया। पहले ये हो गया 7 को 112, हमारा A2 आ गया, ठीक है। इसके मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देती हूँ साथ में। 112 क्या आया हमारा, 112 A1 हमारा आया 105 112, ठीक है। और लास्ट हमारा यहाँ पे हमें एक AP और चाहिए, उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म क्या आ गया 994। A3 तो हमें चाहिए ना, ताकि हमारा कॉमन डिफरेंस का पता लग जाए। तो अब क्या करना है, आपने 112 को 105 से माइनस कर देना है। 12 में से 5 किया 7, ठीक है। तो 7, अगर हम 12 में 7 प्लस करते तो 119 आता है, ठीक है। 119 आता है, क्योंकि इसी में प्लस करना है ना, इसके बाद का नंबर चाहिए। तो देखें ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। 7 1 7, 11 में से 7 गया 7 8 9 10 11 4, 49 आता है। तो मतलब ये हमारा 109 सही आ गया। तो हमारे पास 3 एपियां क्या आ गई, हमारे पास 3 एपियां क्या आ गई 109। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, जब भी हम, ये चीज हमारी एपी आ गई, ठीक है। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, जब भी आपसे 3 डिजिट के बारे में पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, 12 से टेबल पकड़ लेना है, ठीक है। उन्होंने यहाँ बोला है 7, 12 7 जा देख लो, ठीक है। 13 7 जा देख लो, अगर आपके टेबल पक्के हैं तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएट आपने क्या करना है, इन टेबल्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 13 टू 90 तक आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना, या फिफ्थ टर्म पूछी हो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 7 3 21, ठीक है। 7 7 8 9, मेरे को तो पता है 91 होता है, पर मैं आपके लिए कर रही हूँ। 9 7 63, 6 7 1 7 7 और 6 13 133, ठीक है। इस तरीके से आपने इन सम्स को मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना है। या तो आप टेबल से अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी मैंने दूसरा आपको मेथड बता ही दिया है, जो मेथड ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फिफ्थ नंबर पे हमारे पहली टर्म आई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देख लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 से नेक्स्ट सिक्स वाली जो टर्म होगी हमारा नेक्स्ट होगा। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं 7 से, इस तरीके से आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम सम को आगे करते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ साइड का। अब हमारे पास A1, अब हमारे पास क्या आ गया 105, ये मैं क्लियर लिख रही हूँ, 112 एंड 119 एंड 994, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, A3 आ चुका है। कॉमन डिफरेंस मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, तो D भी आ चुका है, D 7 हो गया है। A1 हमारा या A हमारा 105 हो चुका है, और AN लास्ट टर्म हमारी क्या आई है 994 आ चुकी है, ठीक। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा AN कैसे आया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मतलब हमने 5 से माइनस किया था AN लाने के लिए, क्यों, क्योंकि फिफ्थ नंबर पे हमारा 105 पड़ रहा था, ठीक है। ये चीज होगी क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उन्होंने क्या कहता था, हाउ मैनी। जब हाउ मैनी बोल रहे हैं ना वो, हाउ मैनी, हाउ मैनी उन्होंने बोला है, तो मतलब उन्होंने एन पूछा है। उन्होंने क्या पूछा है, एन पूछा है कि इनके बीच में कितनी टर्म्स आई है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल, हाउ मैनी का मतलब क्या है, एन है। हाउ मैनी का क्या मतलब है, एन है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब ए एन क्या है अपना 994, ए क्या है हमारा 105 प्लस एन -1, डी क्या है हमारा 7, ठीक है।
ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था और हर समय आपको ये मैं बताती आ रही थी, जब हमें ए एन एन डी या ए निकालना होता है, इनमें से कोई भी एक चीज निकालनी होती है, तो हम ए एन का ये वाला फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। कौन सा होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एन क्या है। ठीक है, डी और ए क्लियर है, पर एन में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एन होता है टोटल नंबर। ठीक है, तो हाउ मैनी का मतलब है एन। ठीक है, ये होगी क्लियर। अब हम क्या करेंगे? 994 माइनस 105, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन 7। ठीक है, 14 में से 5 किया 9, एंड यहाँ पे 8 बचा, एंड 9 में से 1 गया 8। ठीक है, इसके बाद ये जो 7 है वो यहाँ पे आ गया, एन माइनस 9 एन माइनस 1 सॉरी। ठीक है, इसके बाद 7 1 जा 7, इसकी कटिंग करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 यहाँ पे बचा 4, 7 7 जा 49। ठीक है, 127 पे कट हो गया। ठीक है, 127, ये इधर गया तो प्लस 1 इक्वल टू एन। ठीक है, तो 128 एन, एन हमारा क्या आ गया यहाँ पे कर लेते हैं, एन हमारा आया 128। मतलब कितने नंबर होंगे बीच में? 128 नंबर्स होंगे। ठीक है, कितने नंबर होंगे? 128 नंबर्स होंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, सारा प्रैक्टिस बेस है। और फिर मैं बोल दूं, आपके टेबल्स का पक्का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो फिर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इमीडिएट आंसर करूंगी।